नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। आज 22 जनवरी है। जी हां, वही दिन जब आपको याद है जिसकी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी संघ नरेंद्र मोदी न जाने कितने दिनों से कर रहे हैं। उनको लग रहा है 10 सालों में उन्होंने कोई काम तो किया नहीं, तो उनका बेड़ा पार इस बार सिर्फ भगवान राम ही लगा सकते हैं। आपको पता है कि पूरे देश में फिलहाल क्या हो रहा है। 26 जनवरी करीब है, लेकिन तिरंगे से ज्यादा आपको भगवा झंडे तमाम पूरे देश में नजर आ रहे हैं। घरों के बाहर, कॉलोनी के बाहर, ऑफिस के बाहर, दफ्तर के बाहर, स्कूल के बाहर, और यहां तक कि स्कूल कॉलेजेस सबकी छुट्टी कर दी गई है। ये अभी भी एक सेकुलर नेशन ही है और हमारा संविधान ये कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और इसके सभी नागरिकों को सुरक्षित करने का गंभीर संकल्प लेते हैं। न्याय, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता, स्थिति और अवसर की समानता और उन सभी के बीच प्रचार करना, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो हमारा देश अभी भी एक सेकुलर राष्ट्र है, यानी कि हर धर्म के मानने वालों की यहाँ पर समान जगह है और सबको अपने धर्म को अपनाने, उसको मानने, उसको प्रचलित करने की पूरी आजादी है। हमारे देश का जो चौथा स्तंभ है यानी कि मीडिया, आज आपको पता है पूरा भगवा हो चुका है। एंकर्स भगवा कपड़े पहनकर, गले में जय श्री राम की के जो पट्टे हैं वो डालकर पूरे तरीके से राममय हो चुके हैं, और जो भी सब आपको सारी तस्वीरें मीडिया में नजर आ रही होंगी। लेकिन इस सब के बीच भारत की प्राण प्रतिष्ठा एक शख्स कर रहा है। उसका नाम है राहुल गांधी। उसने बीड़ा उठाया है लोगों को न्याय दिलाने का, सामाजिक न्याय दिलाने का, आर्थिक न्याय दिलाने का। उसने फैसला किया है कि जो भारत की रूह है उसको वो बचाएगा। उसने फैसला किया है कि इस नफरत के अंधेरे में मोहब्बत के दीप जलाएगा। उसने ये फैसला किया है कि वो लोगों के बीच जाकर उनके उन मसलों को सुनेगा जो असल में उनके असल मसले हैं, यानी कि रोजगार का, महंगाई का, नौकरियों का, इन सब पर वो बात करेंगे जिस पर दरअसल इलेक्शन होने चाहिए, जिस पर बात होनी चाहिए, जिस पर सरकार को घेरा जाना चाहिए, जिस पर सरकार की नाकामी को लोगों के सामने रखना चाहिए और लोगों को सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि इस सब पर पर्दा डल जाए, इस पर कोई सवाल ना पूछे, इस पर कोई सवाल ना उठाए, इसीलिए पूरे देश को राममय किया जा रहा है, मंदिर मंदिर घूमा जा रहा है और यही दिखाया जा रहा है कि देखिए हमने राम राज्य स्थापित कर दिया है। उस राम राज्य की वानगी आसाम में देखने के लिए मिली, जिस राम राज्य की बात नरेंद्र मोदी करते हैं, जहां पर एक चुने हुए प्रतिनिधि को मंदिर नहीं जाने दिया जाता है। वो मंदिर जाने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो कैसे बैरिकेटिंग करके उनको रोक लिया जाता है। जब से भारत जोड़ो न्याय यात्रा आसाम में घुसी है, आपको पता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट नजर आ रही है और कांग्रेस इसको बीजेपी की गुंडागर्दी करार दे रही है कि दरअसल बीजेपी घबराई हुई है, बौखलाई हुई है और यही वजह है कि हर जगह भगवा झंडे लेकर अपने गुंडों को भेज रही है ताकि इस यात्रा में विघ्न डाला जा सके और ये बताया जा सके कि देखिए पूरा देश जो है राममय हो चुका है, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और राहुल गांधी की यात्रा विफल है। लेकिन इससे आप ये समझिए कि राहुल गांधी की यात्रा कितनी सफल है। अगर सफल नहीं होती, लोग इतनी बड़ी तादाद में जुड़ नहीं हो रहे होते, कोई रोते हुए उनसे मिल रहा है, कोई अपनी परेशानी लेकर उनसे मिल रहा है, तो शायद भारतीय जनता पार्टी ये सब करती हुई नजर नहीं आती जो कर रही है। जिस तरह से राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका जा रहा है, जगह जगह पर गाड़ियों में उनकी तोड़फोड़ की गई है, उनकी यात्रा को रोका जा रहा है, जय श्री राम के और अलग अलग तरह के नारेबाजियां वहां पर की जा रही हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कहा है डरो मत, और यही उनका कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि संघ की तरह उनके कार्यकर्ता जो हैं वो डरे हुए हैं,
तो हम डरे हुए नहीं है, हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे और यात्रा को आगे बढ़ाते जाएंगे। आज के इस दिन को, राहुल गांधी की न्याय यात्रा को, आसाम में जो कुछ हुआ है, जो उनको मंदिर जाने से रोका गया है, जिस तरह की तमाम नारेबाजियां वहां की गई हैं, जो तोड़फोड़ हुई है, और उसके बाद भी राहुल गांधी आगे बढ़े हैं, इसको कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए इस 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले, इसी पर आज हम बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। स्क्रीन पर 3 खास मेहमानों को आप देख सकते हैं। अनिल सिन्हा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, स्वागत आपका। प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, जाना माना चेहरा, सीनियर जर्नलिस्ट है, मेरे साथ जुड़ गए। प्रकाश जी, आपका स्वागत। और विवेक देशपांडे जी हैं, नागपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी आपका भी। शुरुआत मैं यहाँ पर अनिल सिन्हा जी आपसे करना चाहूंगी। आज आपको पता ही है, ये वही 22 तारीख है जिसको लेकर पूरा इवेंट न जाने कितने दिनों से उसकी तैयारी की जा रही थी, वो सब कुछ हमें देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन उससे इतर जब राहुल गांधी मंदिर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो बैरिकेडिंग करके उनको रोक दिया जाता है, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, जगह जगह पर उनको रोका जाता है। आज भी मैं देख रही थी कि इसके बाद भी जब ये यात्रा रिज्यूम की है राहुल गांधी ने, तो तब भी भगवा झंडे जो है दिखाए गए हैं और उनकी यात्रा में विघ्न डालने की, रुकावट डालने की कोशिश की गई है। कैसे आप इसको देखते हैं? क्या ये बीजेपी की बौखलाहट है, या बीजेपी को ये लगता है कि मंदिरों पर, धर्म पर सिर्फ उनका ही एक तरह से एक स्टैंप है और कोई और ये नहीं कर सकता है? अगर राहुल गांधी जा रहे थे तो भी उनको परेशानी है, रोक दिया गया। नहीं जाते तो कहते देखिए वहां पर ये इतना इस तरह का मंदिर है, और वहां पर वो माथा टेकने तक भी नहीं गए। देखिए, ये दोनों बहुत ही जिसको आप कहेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण है, प्रतीक है कि एक तरह का आपको दिखाई देगा। दोनों में एक सिंबलिज्म है, जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो और ये जो कर रहे हैं, इसको आप सीधे सीधे सतही तौर पर नहीं देखना चाहिए। ये दो जो है हिंदुस्तान की लड़ाई है, दो भारत की लड़ाई है, और जिसको दो इंडिया का जो दो आइडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया का एक डिस्टॉर्टेड परवर्ट वर्सन जो है, उसका जो एक समझे विकृत रूप है जो आरएसएस बनाना चाहता है, उसका प्रदर्शन उन्होंने किया अयोध्या में। क्योंकि अयोध्या में हाईजैक कर लिया है जो अध्यात्म और इसकी जो जगह है, धर्म को, किस तरह से आप गर्भगृह में 5 जो कैमरे में दिखाई दे रहे थे लोग, उसमें से 5 में 4 लोग जो है सर बीजेपी के राजनेता थे, और सरकार के आदमी एक मोहन भागवत को छोड़कर 3 सरकारी थे। उसमें भी आप हायरार्की देखिए कि प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, मतलब जो भी प्रोटोकॉल में जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं, मतलब फंक्शनरीज में, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी, संवैधानिक पद जो है वो वहां रिप्रेजेंट कर रहा था, और उसने हाईजैक कर लिया। ये सब चर्चा चल रही थी कि मुख्य जजमान कौन होगा, फलना होगा। ये जो उनका तरीका है मतलब मीडिया के जरिए लोगों को भ्रम में रखना, सस्पेंस में रखना, उसके जरिए ये सब चला। ये सब तय रहा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री, हम लोगों ने भी इतने साल पत्रकारिता की, हमको पता होता है कि प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री का तो थोड़ा सा जल्दी से बनता है, लेकिन इनके कार्यक्रम जो है एक दिन में नहीं बनते हैं। इसके लिए पूरा सुरक्षा का क्लियरेंस होता है, सारी तैयारी होती है, लोकल लेवल पे सबको इंफॉर्मेशन दिया जाता है। पीएमओ ने इसको महीना भर पहले ही तय किया होगा कि प्रधानमंत्री वहां जाएंगे और यहाँ होगा, तभी हुआ होगा। लेकिन मीडिया में ये सब चलता रहा कि मुख्य जजमान होंगे, नहीं होंगे, फलना होंगे, ये होंगे, और वो हाईजैक कर लिया पूरा धर्म को, मतलब राम मंदिर आंदोलन को। इसमें विनय कटियार नहीं दिखे, इसमें कोई भी आदमी, मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी, सबको देखा। तो इस तरह से सबको निर्वासित किया। एक राजनीतिक षड्यंत्र जो है राम मंदिर आंदोलन के खिलाफ, जो बीजेपी और आरएसएस के अंदर ही चल रहा था, उसको भी आप देखते हैं इसमें। दूसरा कि लोकतंत्र को किस तरह हाईजैक किया, मुख्य जजमान के रूप में जिस तरह से गए, ये किसी, और उन्होंने बाहर में आकर के जिस तरह से कहा कि उनको ईश्वरीय चेतना का दर्शन हो रहा था, उस चेतना का कहीं से भी कोई उसका जो चिन्ह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो सारा, वो जो एक शख्स जो उनकी स्वागत, उनका नाम मैं भूल जाता हूँ, जो कोई पुरोहित थे, मतलब ये है संत ही थे, उन्होंने जिस तरह से तारीफ की, उसमें रामलला का नाम उन्होंने, मुझको गिनना पड़ेगा कि कितनी बार, 1-2 बार लिया या नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री को तपस्वी और युग पुरुष और युगांतकारी परिवर्तन करने वाला शख्स बताया, जैसे कि वो रामलला से भी आगे आ गए हो। तो ये चाटुकारिता
लोकतंत्र के अपहरण और षड्यंत्र जो है राम मंदिर आंदोलन, मैं राम मंदिर आंदोलन का के खिलाफ हूं और मानता हूं कि मैं उसको, ये जो आज राम प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो जो संविधान की के मलबे पर जो खड़ा के करना हुआ वो वैसा ही हुआ है। बाबरी मस्जिद के ध्वंस को मैं कलंक मानता हूं भारत के इतिहास, मतलब आजाद भारत के इतिहास में। उस पर आधारित, उस पर वो जो है ये प्राण प्रतिष्ठा को सेलिब्रेट किया। और उसका पूरा पैसा कौन, एक हिसाब नहीं दिया है अभी तक कि कौन पैसा दे रहा था, सरकार का कितना पैसा खर्च हुआ। एकदम अपारदर्शी तरीके से सारा कुछ चल रहा था। और उसका पूरे देश भर में जो जो लगाए, मैं कल मॉल गया था, वहां भी वो चल रहा था, रामलला मूर्ति बकायदा लगा दी थी। और ये आयोजन पूरे देश भर में चलाया है संघ, आरएसएस और बीजेपी ने। और उसके बाद कह रहा है कि देश राममय हो गया। किसी भी शख्स को मैं जहां रहता हूं, कोई आदमी खुद झंडा लेकर के नहीं निकला, ये सारा प्रायोजित था आरएसएस और बीजेपी की तरफ से। इसके बरक्स जो है आप देखेंगे राहुल गांधी को कि वो नैरेटिव जो है भारत की का धर्म जो है, भारतीय का धर्म और हिंदू धर्म, उसकी भी जो नैरेटिव, जो शंकर देव की नैरेटिव है, निराकार ब्रह्म का और चेतना सांस्कृतिक तरक्की का, जो भक्ति काल को रिप्रेजेंट करते हैं शंकर देव, जो राम को एक निराकार मानते हैं, उसको जपने के लिए नाम को कहते हैं, मूर्ति पूजा की वकालत नहीं करती हैं। और शंकर देव का जो है, जो आसाम की जो सांस्कृतिक तरक्की है और अस्मिता है, उसमें बड़ा योगदान है। तो उसको वो ये करने गए। एक जो केंद्रीकृत और आरएसएस के कब्जे में जाने वाला एक राम की जो का आख्यान है, उसको उन्होंने उस तरह से चुनौती दी, एक संत काल के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति के जरिए। तो और वो भी इंपॉर्टेंट है कि वो उसी पीरियड में थे, मध्यकाल में, जिस पीरियड को ये कहते हैं कि 500 साल गुलामी के थे। तो ये दो विचारधाराओं और दो जो सांस्कृतिक ये है मतलब पहचान है भारत की, उसका संघर्ष था। राहुल गांधी ने एक मतलब ये दायित्व लिया कि ये जो है सो चुनौती के बगैर न रह पाए। ये जो चुनौती है, सांस्कृतिक चुनौती है, उसको भी स्वीकार किया इस कार्यक्रम के जरिए। और दूसरी चुनौती उन्होंने स्वीकार की है, वो है राजनीतिक चुनौती, जो 2024 में आने वाला है। और ये राम मंदिर का जो पूरा आयोजन, इसीलिए इसकी चर्चा ही अब नहीं कोई कर रहा है कि ये डेट 22 जनवरी क्यों आ गया। और 22 जनवरी को बता रहा है कि मतलब 1000 साल के बाद ये दिन आया। ये दिन कैसे आया, किसने लाया और क्यों लाया गया, ये सवाल तो उठाना चाहिए था मीडिया को। लेकिन मीडिया तो आपने जैसा बताया कि भगवा धारण कर खुद ही चारण की भूमिका में आ गया है, तो उसने वो सवाल नहीं उठाया। ये इसीलिए आया कि 2024 के चुनाव के पहले प्राण प्रतिष्ठा करके वो अपने को घोषित कर सके हिंदू जो धर्म का रिप्रेजेंटेटिव, जो भी कहे, इमाम कहें आप, उसका ये कहें मतलब प्रमुख कहें, वो घोषित उन्होंने कर दिया। और उसको ये जो उनका एक धार्मिक नेता के रूप में उनका अभिषेक भी हुआ है इस 22 जनवरी में ये का। तो उसके खिलाफ राहुल गांधी ने किया। नॉर्थ ईस्ट से, मणिपुर से स्टार्ट करके वो गए। और ये नहीं मानना चाहिए कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसा किया। हेमंत बिस्वा शर्मा इतने कमजोर और कायर किस्म के व्यक्ति हैं कि कुछ नहीं कर सकते। उनको एक सीबीआई की नोटिस मिली तो उन्होंने दल ही छोड़ दिया। तो इसीलिए वो जो है बिना अमित शाह की इजाजत के और मोदी की सलाह के बगैर, उनके आशीर्वाद के बगैर ये कदम नहीं उठा सकते। और आपको दिखेगा यही है नया भारत जो बनाने जा रहे हैं राम के नाम पर। और उस जो भाषण हुए हैं संस्कृत निष्ठ हिंदी में, उसमें मत जाइए। जो है कि वहां कॉर्पोरेट सारा उपस्थित था, उसमें सारे बेईमान कॉर्पोरेट भी उपस्थित थे और अनिल अंबानी, गौतम अडानी जैसे लोग भी उपस्थित थे, जिनके क्रेडेंशियल के बारे में आप नहीं बोल सकते। दूसरी तरफ जो संत में भी जो स्पॉन्सर्ड हैं, वो संत उपस्थित थे। इस तरह से एक गठजोड़ हुआ है कॉर्पोरेट और जो ये क्या कहते हैं कॉमनल लीडरशिप का। तो वो भी है, उसको भी चुनौती दी उन्होंने राजनीतिक तौर पर। तो ये डायरेक्ट फाइट है। इसको हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम में के जरिए ना देखिए, ये देखिए कि मोदी के खिलाफ जो मोदी की नैरेटिव है और मोदी के जो हिंदू राष्ट्र का अभियान है, अभियान में वो बहुत कदम आगे बढ़ गए हैं। आज जिस तरह का हुआ है आयोजन, तो वो कदम को चुनौती देने के लिए राहुल जितनी ताकत है
मैं नहीं कहता कि 2024 जीतने जा रहे हैं और उनका सैलाब आ गया है, लेकिन जो भी ताकत है यही एक राजनेता का और एक जो है किसी भी जो सच्चे मतलब व्यक्ति का लक्षण होता है वो उन्होंने दिखाया है। वही आप जो दिखाई दे रहा है वहां एक इस सरकार का दमन आपको दिखाई देगा और दूसरी तरफ प्रतिरोध दिखाई देगा। तो ये संघर्ष अभी शुरू हुआ है, आज से ये मानना चाहिए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ पर रखी हैं अनिल जी। और प्रकाश हिंदुस्तानी जी, लोकतंत्र को धर्मतंत्र में पूरी तरीके से बदला जा रहा है, उन मुद्दों को पूरी तरीके से दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। जो देश का बड़ा हिस्सा जिन सवालों को सरकार के सामने रखकर उनसे जवाब चाहता है, लेकिन सवाल पूछने की जिम्मेदारी मीडिया की है। मीडिया तो आपको पता है कि पूरे तरीके से मिलेगा। धन्यवाद बुशरा जी और धन्यवाद अनिल जी। अनिल जी ने अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रखी है, उसमें मैं कुछ बातें जोड़ देना चाहता हूं, मैं जोड़ रहा हूं, उन्होंने सही बात कही। एक तो जो कार्यक्रम 22 जनवरी को अयोध्या में हुआ, उसके प्रायोजक केवल आरएसएस और बीजेपी नहीं थे, इसके तीसरे बड़े प्रायोजक थे भारत सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें। यह कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा, बीजेपी द्वारा और आरएसएस द्वारा पुष्पित, पुल्लवित, पल्लवित था। एक बात ये जोड़ना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि धर्म की जब बात करते हैं, धर्म एक व्यक्तिगत निष्ठा का सवाल है। मेरी इच्छा, मैं चाहे जिस धर्म को मानूं, मेरी इच्छा है ना मानूं। लेकिन अगर राष्ट्र धर्म की बात करते हैं तो राष्ट्र का धर्म क्या है? राष्ट्र का धर्म उसका संविधान है। वो एक ग्रंथ है जिसके आधार पर चलकर देश आगे बढ़ता है। तो व्यक्तिगत रूप से मेरा धर्म कुछ भी हो सकता है, आपका कुछ हो सकता है, अनिल जी का या विवेक जी का कुछ भी हो सकता है, लेकिन राष्ट्र का धर्म वही है जो संविधान में लिखा है। संविधान ही हमारी सबसे बड़ी धार्मिक पुस्तक है, ये मानना चाहिए। हालांकि अलग अलग धर्म के लोग अपने धर्म को आगे मानते हैं, ये शायद सही नहीं है। तो दूसरी बात जो अनिल जी ने कही कि तमाम मीडिया, आपने भी ये बात कही कि तमाम मीडिया वाले भक्त बने हुए हैं, नेता पहुंचे हुए हैं। एक बात इसमें मत भूलिए बुशरा जी कि जो चैनल के रिपोर्टर वहां भगवा कपड़े पहनकर, तिलक लगाकर और राम नामी दुशाला ओढ़कर रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनके आका, उन चैनलों के मालिक आज उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की अगुवाई में वहां पे भीड़ बढ़ा रहे थे। अडानी जी और अंबानी, अनिल अंबानी जी का नाम तो लिया ही, तमाम बड़े बड़े वे लोग उस कार्यक्रम में थे जिन पर बहुत सारे प्रकरण चल रहे हैं, कहीं इनकम टैक्स के, कहीं ईडी के, ये सब चल रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी को शंकरदेव मंदिर में जाने से रोका गया। जो अनिल जी ने बताया कि शंकरदेव 16वीं, 17वीं, 15वीं, 16वीं सदी में हुए हैं और वो निराकार भगवान की बातें करते थे, बड़े संत थे। और सवाल ये कि राहुल गांधी को रोकना तो गलत है ही। मैं सोचता हूँ किसी भी मंदिर में, किसी भी पूजा स्थल पर किसी को भी रोकना गलत। राहुल गांधी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक बड़ी पार्टी के नेता हैं। एक आम आदमी भी अगर जाए तो उसे रोकना गलत है। मैं इस बात पर बल दूंगा। आज जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री की हुई, मुझे लगता है कि अगर अयोध्या नरेश राजा राम अगर प्रकट हो जाएं तो उन्हें अफसोस होगा अपने जीवन पर कि अरे मैं तो जीवन में कुछ नहीं कर पाया जितना कि नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर राम जी ये सारे भाषण सुनते तो बहुत दुखी होते कि टीआरपी में शायद नरेंद्र मोदी उनसे आगे निकल गए हैं, अगर इसे इस तरह देखा जाए। सवाल यह है कि जिस मंदिर की बातें, भगवा की बातें, राम नाम की बातें पूरे देश में चलने की बात कही जा रही है और उत्तर भारत के कुछ इलाकों में हिंदी पट्टी में इसका महत्व है भी, लेकिन दक्षिण का बहुत सारा हिस्सा, पूर्वी भारत का बहुत सारा हिस्सा, पश्चिमी भारत का, पूर्वोत्तर का हिस्सा, उसमें कोई ऐसी राम नाम की लहर नहीं है। मैं जहां रहता हूं वहां बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार है, नगर निगम से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक में बीजेपी की सरकार है, लेकिन पूरे देश में बीजेपी की सरकार नहीं है। ये बात जाननी चाहिए। ये बात भी जाननी चाहिए कि बीजेपी को इस देश के सारे हिंदुओं ने वोट नहीं दिया है। सारे हिंदुओं क्या, 33% हिंदुओं ने भी वोट नहीं दिया है। ये बात भी याद रखनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी को रोका गया, मेरे ख्याल से इसमें राहुल गांधी को रोकने की
फितरत किसी नौकरशाह की रही होगी, या उसे लगा होगा कि राहुल गांधी को इस तरह रोक के मैं अपने नंबर बढ़वा लूंगा ताकि हिमंता बिस्व शर्मा की सरकार में और अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सरकार में मेरे नंबर बढ़ जाएं। ये निहायत ही अहमकाना फैसला था। राहुल गांधी को पहले वहां जाने की इजाजत थी, बाद में नहीं थी, और राहुल गांधी ने उसका प्रतिरोध बहुत ही शालीनता से लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुसार और अपने अधिकारों के तहत किया। जिस तरह से लोग वहां जुटे, भीड़ वहां जुटी, ये भी देखने वाली बात है कि लोगों ने राहुल गांधी के पक्ष में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी की, उनके साथ में अपनी बात रखी कि गलत हो रहा है और इस बात से सरकार को चेत जाना चाहिए। ये एक बड़ी चुनौती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बस के सामने कुछ लोगों ने भगवा झंडे लहराए, जय श्री राम के नारे लगाए, तो मुझे वही बातें याद आई कि किस तरह बंगाल में ममता बनर्जी की गाड़ी के आगे झंडे लगा लेकर नाच रहे थे लोग और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की तरह वे बौखलाए नहीं, बल्कि राहुल गांधी ने बस रुकवाई और नीचे उतरे और कहा कि हाँ भाई बात करो, तो वे सारे लोग चुप हो गए या भाग गए, सुरक्षा बलों ने उन्हें रोका। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है कि राहुल गांधी ने अपने सुरक्षा बलों की ज्यादा परवाह नहीं की और वो बस से उतरे, और ऐसे में राहुल गांधी की जान को खतरा भी हो सकता था, तो अपनी जान को खतरे में डालकर राहुल गांधी ने लोगों से संवाद करना उचित समझा, संवाद करने को तवज्जो दी। ये सारी घटनाएं जो बताती कि देश में जो चल रहा है वो राजनीतिक घटनाक्रम ठीक दिशा में नहीं जा रहा है। अब जो सरकार प्रायोजित ये जो आयोजन है, अभी इन दिनों मध्य प्रदेश में और देश के कई हिस्सों में आप देखेंगे कि सरकार की विकास यात्रा चल रही है, मोदी सरकार की गारंटी वाली, और उस विकास यात्रा में पूरा सरकारी महकमा लगा हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो कल मध्य प्रदेश में ये भी कहा कि कलेक्टर और एसपी मेरे साथ मंच पे खड़े रहो, जनता की बात सुनो, ये विकास यात्रा है, ये सरकार का एजेंडा है, पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये मोदी जी का आदेश है। यानी सारा चुनाव प्रचार सरकारी पैसे से करें, चुनाव में अभी देरी है, लेकिन राहुल गांधी जो चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे हैं बल्कि न्याय यात्रा कर रहे हैं, ये उल्लेखनीय बात है। यानी एक तरफ जिनके पास सत्ता है, जिनके पास बहुत सारा अथाह पैसा है, जिनके पास संवैधानिक संस्थाएं हैं, मीडिया है, मीडिया के मालिक हैं और तंत्र की तमाम चीजें जिनके पक्ष में हैं, वे चुनाव प्रचार में लिप्त हैं और धर्म के बहाने, किसी न किसी बहाने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से अपने ही चुनाव प्रचार को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी है जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों को न्याय देने की बात कर रहे हैं और उन क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कभी उचित नहीं समझा या जाने की हिम्मत उनकी नहीं हुई। बुशरा जी, फिलहाल इतना ही कहना चाहता हूं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। क्योंकि मणिपुर का तो वो नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। अयोध्या में उनको पता है कि एक पूरा इवेंट है जिसको लगातार जो विपक्षी पार्टियां कांग्रेस है उसको राजनीतिक इवेंट वो लगातार बता रही हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा कि वो नहीं जाना चाहते हैं, और अगर हमें जाना होगा दर्शन करने के लिए तो हम कभी भी चले जाएंगे, लेकिन 22 तारीख का जो इवेंट है वो दरअसल एक राजनीतिक इवेंट है और कैसे टैक्स पेयर के पैसे पर ये सब कुछ किया जा रहा है। सवाल ये है विवेक जी मेरा आपसे कि अभी हम ये देख रहे हैं कि लगातार आसाम में जो कुछ राहुल गांधी के साथ हो रहा है, राहुल गांधी बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। अपने परिवार के 2 लोगों को, अपने पिता अपनी दादी को वो खो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो भीड़ के अंदर जाने से डरते नहीं हैं। जब जय श्री राम के नारे लगाए गए, भगवा झंडे लहराए गए, उनकी यात्रा को रोकने की कोशिश की गई, तो वो बस से बाकायदा तौर पर उतरकर उनके बीच में गए, उनसे बात करने की उन्होंने कोशिश की। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि वो लोग डर के भाग गए, और बीजेपी ने इसको प्रचलित किया कि देखिए राहुल गांधी डर गए और वापस चले गए अपनी वैन में। हालांकि वो फ्लाइंग किस देते हुए नजर आए। आज जब वो मंदिर जा रहे थे वहां उनको जाने नहीं दिया गया। ये क्या दर्शाता है कि क्या बीजेपी वाकई में राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा से, भले ही वो ये दिखाने की कोशिश करे कि राम में पूरा देश हो गया है और इस लहर में नरेंद्र मोदी की नैया एक बार फिर से पार हो जाएगी, लेकिन ये सब कुछ जो किया जा रहा है, यात्रा को रोकने की कोशिश, ये तमाम चीजें क्या अपने ही पैर पे बीजेपी ने कुल्हाड़ी मारी है? शायद इतनी हेडलाइंस भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं बनाती जितना ये सब के बाद अब वो हेडलाइंस में है और लगातार खबरों में है, मेन स्ट्रीम में फिर भी गायब है, लेकिन हम जैसे चैनल्स तो तमाम इस पर बात कर रहे हैं।
जैसे मुझसे पहले अनिल सिन्हा जी ने बताया, ये जो शंकरदेव का जो मंदिर है, ये 15वीं शताब्दी के जो संत, एक हिंदू धर्म सुधारक जिनको कहते हैं, वो असम के एक असम के संत परंपरा के एक बहुत बड़ा नाम है। उनके उनका जो उनकी जो फिलॉसफी थी, उसके मेन जो एलिमेंट्स है वो ये है कि समता, बंधुता और जाति विरहित धर्म, और उसके साथ साथ वो मूर्ति पूजा के खिलाफ भी थे। जैसे अनिल जी ने बताया, वो निराकार भगवान की प्रार्थना करते थे। तो ये सारी जो बातें हैं, समता, बंधुता, जाति विरहित हिंदू समाज और मूर्ति पूजा के विरुद्ध एक उपासना पद्धति, ये सारे जो विचार है, आप देखिए वो संघ परिवार के जो विचार है उसके एग्जैक्टली विपरीत है। जिस तरह की आइडियोलॉजी संघ परिवार फॉलो करता है, बोलने के लिए तो वो समता, बंधुता और सब कहते हैं, लेकिन हमको पता है कि वो अंदर से क्या है, एकदम उसके खिलाफ है। और राहुल गांधी को वहां जाने से रोका इसलिए गया है, वहां के मैनेजमेंट कमेटी ने ये बताया है, और मैंने कहीं पढ़ा है, शायद इंडियन एक्सप्रेस में ही इसकी रिपोर्ट आई है, कि उनके ऊपर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का दबाव है, ऐसा ऐसा उन्होंने कहा है, प्रेशर की बात की है। और उन्होंने राहुल गांधी को ये भी कहा कि आप आज मत आइए, आप कल आइए, इसलिए कि उस मंदिर में भी राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हो रहा था, उसके पैरेलल जो देश भर में अलग अलग मंदिरों में इन लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए थे, तो उस मंदिर में भी इस तरह का कोई प्रोग्राम वो करने जा रहे थे। तो देखिए, जिस संत ने मूर्ति पूजा के खिलाफ बात की, निराकार भगवान की संकल्पना रखी, उस संत के मंदिर में ये लोग मूर्ति स्थापना की का जश्न मना रहे थे। तो ये जो एकदम मतलब आप किसी दूसरे विचार से हिंदू धर्म को आगे नहीं बढ़ा सकते। हम जो हिंदू धर्म का विचार हमने रखा है, बस उसी को आपको आगे ले जाना, वही हिंदू धर्म है। कोई ऐसा हिंदू धर्म का कोई सेक्ट भी हमको मान्य नहीं है जो निराकार भगवान को मानता हो, जो मूर्ति के खिलाफ हो, जो मूर्ति पूजा के खिलाफ हो, उसको हम नहीं मानते। तो जबरदस्ती वहां पर भी इस तरह का कोई प्रोग्राम ये लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे, इस तरह की खबरें भी आई है। तो ये एक तरफा हिंदू धर्म की जो संकल्पना है, उसको पूरे देश पर लादने का प्रयास है। आपने अगर आज बहुत ध्यान से मोदी जी का भाषण सुना होगा, तो मुझे तो एकदम से ऐसा लगा कि शायद वो मोदी जी का जो ट्रस्ट विद डेस्टिनी वाला स्पीच है, उसकी तर्ज पर बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि आज से एक नया काल चक्र शुरू हुआ है। मतलब नया काल चक्र इस देश में 1947 से शुरू नहीं हुआ है, वो आज से शुरू हुआ है। ये जो इनके चेले चपाटे और ये भी कहते हैं कि भारत को स्वतंत्रता तो 2014 में मिली, इस तरह की बात जो लोग कहते हैं, बिल्कुल उसी तर्ज पर मोदी जी कह रहे थे कि आज से एक नया काल चक्र शुरू हुआ है। और वो कह रहे हैं कि देव से देश तक और राम से राष्ट्र चेतना तक, इस तरह की बात कर रहे हैं। मतलब राष्ट्र की जो संकल्पना है और राज सत्ता की जो संकल्पना है, वो धर्माधिष्ठित है, वो उसका अधिष्ठान जो है धर्म पर आधारित है। इसको वो रेखांकित कर रहे हैं। मतलब राज सत्ता और ये मोदी जी कह रहे हैं। और मोदी जी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मोदी जी में मतलब मोदी जी तो धर्म सत्ता और राज सत्ता को अलग मानते ही नहीं है। ऐसा होता तो वो शंकराचार्य जो कह रहे हैं उसको तवज्जो देते। वो राजसत्ता और धर्म सत्ता को अपने आप में ही उन्होंने केंद्रित कर लिया है। मतलब ये पहली बार हुआ है कि कोई किस देश का कोई नेता अपने आप को राज सत्ता का भी केंद्र मानता है, धर्म सत्ता का भी केंद्र मानता है। तो उन्होंने अपने आप को दोनों रोल्स में एक ही व्यक्ति, ऑल बोथ रोल्ड इनटू वन, इस तरह का एक पर्सनैलिटी कल्ट मोदी जी ने खड़ा किया है। और वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि पास्ट में हमारा इंस्पिरेशन है। वो फ्यूचर की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि आगे बढ़ना है तो
जो पीछे जो कुछ भी घटित है इस देश में, जो भी हमारी परंपराएं हैं, उससे हमको इंस्पिरेशन लेना है। ये एग्जैक्टली विपरीत है जो नेहरू जी ने कहा था। नेहरू जी ने कहा था कि हमारे मतलब वो मंदिर को बता रहे हैं इंस्पिरेशन, जबकि नेहरू जी ने ये कहा था कि आधुनिक भारत के जो मंदिर है वो इस देश की जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस है वो आधुनिक भारत के मंदिर है। तो ये मतलब अत्याधुनिक भारत जो अभी बन गया है, जो 1947 में तो आधुनिक था, उसके बाद 75 साल में तो आज अत्याधुनिक भारत में हमारा जीवन चल रहा है। उस भारत में ये मंदिर को इंस्पिरेशन बनाना चाहते हैं, मंदिर को इंस्पिरेशन के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं, और मंदिर से प्रेरणा लेके वो कहते हैं कि नए भारत का निर्माण करना है। तो किस भारत का निर्माण ये करवाना चाहते हैं, ये इसका हमें अंदाजा आ सकता है। तो उसमें वो टेक्नोलॉजी की बात भी करते हैं, वो चांद पर किस तरह से हमारा एक अंतरिक्ष यान हमारा उतरा है, वो भी उसकी भी बात करते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी की भी बात करते हैं। आजकल वो जो विकास और विरासत की बात कर रहे हैं, तो ये विरासत की बात कर रहे हैं, मतलब आपको आगे बढ़ना है लेकिन पीछे देखते हुए। आप देखिए कभी ऐसा हो सकता है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको तो आगे देखना पड़ेगा, लेकिन बता वो ये रहे हैं अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको पीछे देखकर आगे बढ़ना है, पीछे से इंस्पिरेशन लेनी है। इस तरह का एक उल्टा संदेश वो देशवासियों को दे रहे हैं। और उसके एग्जैक्टली विपरीत जो राहुल गांधी की यात्रा है, उसके एग्जैक्टली विपरीत वो आगे की आइडिया ऑफ इंडिया जो नेहरू जी ने इस देश को दी है, गांधी जी ने इस देश को दी है, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसको बिल्कुल उसका उलटफेर मोदी जी करना चाहते हैं। ये आज के उनके अपने एक ट्विस्ट विद डेस्टिनी वाले भाषण में उन्होंने साफ कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इस देश के सामने है कि ये जो नया भारत जिस तरह से वो विकसित करना चाहते हैं, और उसके लिए जो बेसिस उन्होंने बनाया है, जिसको धार्मिक परंपरा और धार्मिक जो भी क्या ग्लोरी है, मैं तो ये पूछता हूँ कि क्या ग्लोरी है आपकी, धार्मिक ग्लोरी क्या है, रिलीजियस पास्ट की ग्लोरी क्या है। जिस देश में हजारों साल जाति व्यवस्था रही, जिस देश में हजारों साल केवल 5-10% लोगों का राज रहा और बाकी जो 90% है वो गुलामी के जिंदगी जीते रहे, उस देश का क्या ग्लोरियस पास्ट है बताइए आप, किस तरह की ग्लोरी की बात कर रहे हैं। और वो जिस गुलामी की बात करते हैं, 500-600 साल की गुलामी की बात करते हैं, वो कहते हैं कि आक्रांताओं की गुलामी की बात करते हैं। तो और उसमें से आज मोहन भागवत जी ने आर्टिकल लिखा है, वो कहते हैं कि जो आक्रांताएं आए थे उनका मकसद ही था इस देश की संस्कृति को नष्ट करना, इस देश के आत्मभान को नष्ट करना और इस देश के वजूद को खत्म करना। ऐसा अगर है, और उसके बाद वो ये भी कहते हैं लेकिन वो कर नहीं सके, तो अगर वो कर नहीं सके तो किस बात का दोष आप उनको दे रहे हैं। ऐसा अगर है तो इस देश में 85% हिंदू कैसे बचे? अगर वो इस देश की संस्कृति को और हिंदू संस्कृति को खत्म करना चाहते थे तो 85% हिंदू कब कैसे बचे? जब उनका राज था तब अगर 85% हिंदू बचे तो आज तो हमारा हिंदुओं का ही राज है वर्चुअली, तो आज हमको किस बात का धोखा है? तो इस तरह से कोई इमेजिनरी धोखा, एक इमेजिनरी डेंजर हमारे सामने है। इस तरह की एक कोई इमेजिनरी बात बताकर लोगों को बरगलाया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है और अपना राजनीतिक उल्लू सीधा किया जा रहा है। तो ये पूरी तरह से परवर्स एक विकृत आइडियोलॉजी इन्होंने पसार दिया है पूरे देश में। उसका मुकाबला राहुल गांधी कर रहे हैं, आप और हमारे जैसे लोग कर रहे हैं। हम उसमें कितने सफल होते हैं ये बताना मुश्किल है, लेकिन बात सही है कि आज भी केवल अगर 2019 का बेंचमार्क माना जाए तो केवल 37% लोग ही, पूरे के पूरे अगर हिंदू भी है तो मान लीजिए उसमें से 37% लोग ही ऐसे हैं जो इनके पक्षधर है। आज भी 63% लोग, उसमें से मान लीजिए कि माइनॉरिटी का तबका भी अगर आप निकाल ले तो फिर भी 50 से ज्यादा प्रतिशत हिंदू ऐसे हैं आज भी जो इनके इस आइडिया ऑफ इंडिया को नहीं मानते हैं। 2024 में वो उनका रुख क्या रहेगा, वो किस तरह से इनको खदेड़ेंगे या नहीं खदेड़ेंगे, या फिर ये फिर से सत्ता में आएंगे, इस सवाल का जवाब अब आज नहीं देते हैं। लेकिन ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है, आज नहीं तो कभी नहीं वाली लड़ाई है। इसको आज ही जितना जरूरी है, 2024 में ही जितना जरूरी है। अगर नहीं जीते तो ये अपने
पाक इरादों में पूरी तरह से सफल होंगे, इसके बारे में मेरे मन में कोई शंका नहीं। इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं, इसी तर्ज पर इस लड़ाई को लड़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और जी बिल्कुल, और ये समझ में आ भी रहा है विपक्षी दलों को, इसीलिए शायद वो एक साथ आए हैं इंडिया गठबंधन बनाकर। लेकिन अनिल जी, ये पूरी तरीके से 2024 की लड़ाई साफ नजर आ रहा है कि गोडसे वर्सेस गांधी, हिंदू राष्ट्र वर्सेस सेकुलर राष्ट्र, जो हमारा है, जो देश है, जिसका ख्वाब हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है उन्होंने देखा, उन्होंने कुर्बानियां दी, इस राष्ट्र को आजाद कराया, आजाद करा के इसका संविधान लिखा गया और संविधान में हमें बताया गया कि कैसे यहाँ पर हर धर्म के मानने वाले लोगों की जगह बिल्कुल इक्वल है। हर कोई अपने धर्म को मान सकता है, उसको प्रसारित कर सकता है, प्रचारित कर सकता है और उसको उसी तरह से मान सकता है। लेकिन क्या अभी आपको ये लग रहा है, एक तरफ न्याय यात्रा निकाली जा रही है तमाम तरह के अन्यायों के खिलाफ, उस गांधीवादी विचारधारा की बात की जा रही है, असल मुद्दों को उठाया जा रहा है, लगातार लोगों के बीच जाकर बात कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि गोडसे की तो विचारधारा है, जो हिंदू राष्ट्र की बात लगातार संघ और बीजेपी करती आई, उसकी तरफ भी देश अग्रसर हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये पूरा मंथ जो हमने देखा, पूरा जनवरी का महीना, आगे आने वाले जो दिन हम देखेंगे और आज का दिन जो हमने खासतौर पर देखा, ये उसका एग्जाम्पल जरूर है। और बहुत से लोग या ज्यादातर देश के लोग जो संविधान में यकीन रखते हैं, वो आज के दिन को कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये आप इसको समझिए ऐसा कि जो हेमंत विश्व शर्मा ने कहा उसको देखिए। उन्होंने कहा राहुल गांधी को कि आप आज मत जाइए शंकरदेव के जन्म स्थान पर। क्यों? उन्होंने कहा कि इसलिए मत जाइए क्योंकि आज के दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आज कोई ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए, कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक ही धर्म जो वो कहेंगे जिस तरह से प्रार्थना करने के लिए वही चलेगा। तो यहाँ पर मतलब से आप देख लीजिए कि जो हिंदू धर्म का स्थल है उस पर जाने की मनाही, मतलब राम मंदिर, राम का आख्यान जो आरएसएस जिसके फॉर्म को जिस तरह से प्रचारित करे, वो आपको जो कि हिंदू धर्म है नहीं, ये एक विविधता वाला धर्म है। तो एक ये कदम आपको दिखाई देगा कि विविधता इसकी जो है नष्ट करने का, हिंदू धर्म की विविधता को, वो भारतीय धर्म समझिए। मैं हिंदू धर्म नहीं कहता, इसीलिए कि यहाँ पर कई धर्म ऐसे हैं जिनका कि कोई सरोकार नहीं है किसी ब्राह्मणवादी आख्यान से, जो कि है अद्वैत से लेकर द्वैत और रामानंदी से लेकर अलवर संप्रदाय। मतलब एक ऐसा समंदर है धार्मिक विचार यात्रा का भारत में, जिसमें कि सूफीजम से लेकर के ये तब मतलब बहावी तक इस्लाम में, और दूसरी तरफ यहाँ जो है अद्वैत से लेकर के ब्राह्मणवादी कर्मकांडी तक लोग हैं, आर्य समाज से लेकर के विवेकानंद के फॉलोवर हैं जो आधुनिक भारत में। इसलिए इस समंदर को जो है वो रोकना चाहते हैं, इसको बांधना चाहते हैं। राहुल गांधी इसी समंदर को ले जाना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि इसको इतना सिंपलिस्टिक ढंग से हमको लगता है कई बार ज्यादा विचारवान हो जाते हैं। कुछ विचार करने की जरूरत नहीं है। एक भारतीयता और आइडिया ऑफ इंडिया पर कॉरपोरेट और विदेशी शक्तियों का, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन कैपिटल है, फाइनेंस कैपिटल जिसको कहते हैं इसकी भाषा में, मतलब अर्थशास्त्र की भाषा में, उसका आक्रमण है भारतीय संस्कृति पर, इस विविधता की संस्कृति पर, जो कि मॉल और इसके जरिए कंज्यूमरिज्म जो है भारत में फैलाना चाहता है। इसी का प्रतीक है और इसी की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ ये जो टेक्नोलॉजी और इसका आपको समन्वय दिख रहा है, ये जो सांप्रदायिकता का, वो समन्वय नहीं है। ये है कि गरीब लोगों को 81 करोड़ लोगों को अनाज दे करके जिंदा रखो, विकलांग बना दो उनको आर्थिक तौर पर, जो कि नोटबंदी के जरिए किया गया और इसका विरोध नहीं कर पाए। मुझको लगता है कि राहुल गांधी ने जिस ताकत से उसको उठाया था, उस ताकत से कांग्रेस भी नहीं उठा पाई उनकी पार्टी। नोटबंदी ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को खत्म कर दिया। आज बेरोजगारी का लेवल ये है, रोजगार देने का इनका, कि बिहार सरकार जहां लाखों लोगों को नौकरी दे रही है, भारत सरकार ने रेलवे में 5000 लोगों को की वैकेंसी निकाली है, जिस पर कि कई जगह लोगों को आया है। तो ये फर्क है। तो ये जो है
एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो अडानी के जरिए सारे पोर्ट सारे जो राहुल गांधी कहते रहते हैं उसको सौंप देना है। और उसके बाद जो धर्म भी है वो धर्म जो नागपुर मुख्यालय से तय हो, जो मोहन भागवत बताए कि सुचिता क्या है, जबकि झूठ बोलने में नंबर 1 है। मतलब पूरा इतिहास ही राम मंदिर आंदोलन का ऐसा है कि उन्होंने कहा कि हम नहीं कोई ध्वंस करेंगे और कई मुंह से बोलते रहे और जाकर के वहां गिरा दिया। अगर ताकत होती, ये गांधी जी की परंपरा के खिलाफ है, भगत सिंह की परंपरा के खिलाफ है। भगत सिंह ने कहा कि आप चले जाओ, तो उन्होंने वो कूद कर गए और नेशनल असेंबली में जाकर के बम विस्फोट किया और अपने को हवाले किया। ये लोग झूठ बोल करके गए कि हम कार सेवा करने जा रहे हैं और वहां पर हम कुछ नहीं करेंगे, और लिखित में दिया और उसको ढहा दिया। ये इसका इतिहास है। और यही इसी तरह के झूठ बोलते रहे। अभी भी ये झूठ बोलना शुरू किया है, करुणा सुचिता ये सब का नाम ले रहे हैं। सही कहा विवेक ने कि वो जो कहते हैं उसको एकदम मत जो, और जो करते हैं उसमें बहुत का फर्क है। उनकी विचारधारा असली क्या है उसको समझने की जरूरत है। तो असली विचारधारा है कि हर तरह के सेक्ट, हर तरह के ये को खत्म करके ये तैयार करना है। अब बताइए कि महाराष्ट्र में मैंने आज तक नहीं देखा था गणेश पूजा को लेकर के, गणेश गणपति का उत्सव यहाँ सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला उत्सव है, उसके ऊपर ये राम का 22 जनवरी का लाद देना, और वो भी सरकार और संगठन के जरिए। ये क्या है? ये कोशिश है कि जो विविधता है वो उसको खत्म करने की। तो आप समझ लीजिए कि विविधता को नष्ट करना है, कॉर्पोरेट को मजबूत करना है और लोकतंत्र को खत्म करना है। ये मामूली सी चीज थी। वो जाने वाले थे हेमंत विश्व शर्मा का, देखिए उसने कहा कि इससे कंपटीशन, इससे मैसेज गलत जाएगा कि आसाम जो है इसके लिए, अरे आसाम से इसका क्या लेना देना है, और न इसका कोई लेना देना है। वो अपने अपना जो आराध्य जी जो भी उनको लगा जहां पर उनको कि जाके सिर नवाए, वहां पर सिर नवाने के लिए गए, वो जाना चाहते थे। तो आप इसमें क्यों रोकेंगे भाई? और आज के दिन उन्होंने कहा भी कि क्रिश्चियंस और ये प्रेयर्स करें। क्यों करें प्रेयर्स भाई? मुसलमान, ये हेमंत विश्व शर्मा का बयान है, छुट्टी कर दी और कहा कि सब लोग प्रेयर करें। क्यों प्रेयर करें भाई? ये मतलब आप सोचिए कि ये क्या है। अरे प्रेयर करें, उनको प्रेयर करने के लिए, ये प्रेयर करने के लिए कहना था कि भारत कैसे मजबूत हो। गांधी जी का जो वैष्णव जन है वो प्रेयर करने के लिए अगर कहते तो बोलते कि भाई ये धर्म सभा, गांधी जी भी सनातनी थे लेकिन उनकी कोई प्रार्थना सभा हिंदू प्रार्थना के लिए नहीं थी। उनकी हर प्रार्थना सभा में सारे धर्म के जो ये थे, क्या कहते हैं, आख्या मतलब कुरान भी पढ़ा जाता था और बाइबल भी पढ़ा जाता था। ये सब प्रार्थना सभा उनकी थी। ईश्वर को इस तरह से अप्रोच करने का उन्होंने जो मार्ग बनाता है। ये सही कहा आपने कि ये गोडसे बनाम गांधी है, और ये गोडसे पंथी अभी के लिए आपको दिखाई दे रहे हैं। उनके पास सत्ता है, उनके पास संगठन की ताकत है, उनके पास कॉर्पोरेट का पैसा है। ये आपको चुनौती है सामने। इसमें राहुल गांधी अकेले नहीं है, उनके साथ और भी लोग हैं जो मानते हैं कि हिंदुस्तान ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, राहुल गांधी लेकिन फेस जरूर बने हुए हैं। पहले 4000 किलोमीटर, अब 6700 किलोमीटर। और ये मैं ये कहूंगी एक पत्रकार होने के बावजूद 20 साल की पत्रकारिता में कि आज की जो राजनीति हमें नजर आ रही है उसमें कोई शख्स अगर इस तरह का स्टैंड ले रहा है और उन्होंने ये फैसला किया कि उस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे और अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, तो ये जिगर चाहिए। क्योंकि आज हम ये देख रहे हैं कि कोई भी अगर इसके खिलाफ कोई बात करे या उसके साथ खड़ा हुआ ना नजर आए तो उसको लेकर पूरा मीडिया का जो तंत्र है वो क्या कुछ करता हुआ नजर आता है, ये हमने देखा है। और कांग्रेस तो उसकी सबसे बड़ी भुक्तभोगी है। लेकिन प्रकाश हिंदुस्तानी जी, हमने आज जो कुछ हमने देखा, सवाल ये है और बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है कि अब इससे आगे क्या, हम इससे आगे और कैसा हिंदुस्तान देखने जा रहे हैं। ये वो हिंदुस्तान तो नहीं है जो हमारे बुजुर्गों का ख्वाब था। ये वो हिंदुस्तान तो नजर नहीं आ रहा है जिसके लिए कुर्बानियां दी गई थी। ये वो हिंदुस्तान तो नजर नहीं आ रहा है जिसको लेकर हमने जो संविधान लिखा गया और तमाम तरह की बातें जो कही गई, जिसके लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो आखिर फिर इससे आगे का रास्ता क्या? क्योंकि अगर जय श्री राम कहते हुए अगर इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले चर्च पे चढ़ के भगवा फहराया जाए या किसी मस्जिद पर भगवा फहराया जाए, ये हिंदुस्तान तो किसी ने कभी सोचा नहीं था।
बुशरा जी, ये हिंदुस्तान वो है जिसका ख्वाब आरएसएस के लोगों ने देखा था, जिसका ख्वाब अखिल भारतीय जनसंघ के लोगों ने देखा था। जनसंघ के संविधान में बाबरी ढांचे की बात कही गई, अयोध्या में राम मंदिर की बात कही गई थी। बीजेपी के अपने संविधान में भी अयोध्या में राम मंदिर की बात कही गई। तो हम उस लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं, उस हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका ख्वाब आरएसएस और बीजेपी ने देखा था। लेकिन यह सोचना कि उन्होंने जो देखा, ख्वाब देखा, वो धरती पर उतर आएगा और वही सत्य होगा, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को आप देख सकते हैं, और कांग्रेस के नेताओं ने इसमें इस कार्यक्रम में नहीं जाने का फैसला किया तो बहुत सोच विचार के बाद नहीं लिया, और उन्होंने ससम्मान उस प्रस्ताव को ठुकराया है जिसमें तमाम बड़े बड़े उद्योगपति, तमाम बड़े कलाकार मुंबई के और दक्षिण भारत के शामिल हुए। तमाम व्यापारी लोग, तमाम घोटालेबाज भी उसमें अतिथि बन के शामिल थे। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, और हम जब हमारी इच्छा होगी तब हम राम के मंदिर में जाएंगे, हमारी इच्छा होगी तब दर्शन करने जाएंगे। दो संदेश साफ हैं, हम राम की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, हम अधार्मिक नहीं हैं, धर्म विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम बीजेपी और आरएसएस के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे जिसके न्योते आरएसएस के लोगों ने घर घर जाकर लोगों को दिए हैं। एक बात है। दूसरी बात है, जैसे बीजेपी के साथी रहे शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे को ये न्योता पहुंचा, और ये न्योता पहुंचा स्पीड पोस्ट से, क्योंकि किसी संघ के कार्यकर्ता की हिम्मत नहीं हुई कि जाके उनको न्योता दे, जो बीजेपी से ज्यादा कट्टर रहे हैं। तो कुल मिला के बात ये, उन्हें लग रहा था कि हम जो करेंगे पूरा देश हमारी बात को मानने के लिए बाध्य है, क्योंकि सरकार उनकी है, आयोजन सरकारी स्तर पर हुआ है, सरकारी स्तर पर 30-35 हजार करोड़ रुपए अयोध्या के विकास पर, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, शहर के विकास पे खर्च हुए हैं। ये सारा सरकारी पैसा है, इस देश के लोगों के टैक्स का पैसा है, जिससे ये बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। और अगर प्रधानमंत्री जी तमाम तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं सरकारी विमान में जाके, तो वे कोई तो ये उनकी निजी यात्रा हुई, इसमें कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है। लेकिन हमारे देश के कानून में ऐसे फिजूल खर्ची को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है कि प्रधानमंत्री जी अगर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने निजी विमान से, अपने निजी टिकट खरीदे विमान का और जाएं तनख्वाह के पैसे से, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कांग्रेस ने जो संदेश दिए हैं वो बहुत साफ है कि हम धर्म विरोधी नहीं है, लेकिन जिस तरीके के आयोजन है हम इसके खिलाफ हैं। दूसरी बात यह है कि ये देश अब वापस इस देश को मतलब उल्टी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, यू टर्न ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे साथी ने कहा था कि जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और उन्होंने कहा था कि भाखड़ा नंगल बांध, बड़े बड़े स्टील के कारखाने, भिलाई स्टील, ये सब कारखाने जो सरकारी पैसे से बने हैं, जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं, ये हमारे आधुनिक तीर्थ हैं। तो आधुनिक तीर्थ यही है कि हम अपने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। तो सरकार ने अब क्या किया कि जो आधुनिक तीर्थ है वो सब दे दिए हैं प्राइवेट ठेकेदारों को कि आप बनाइए और आप इसे बेचिए। और अब तो गडकरी जी सड़कें भी बेचने वाले हैं, एक्सप्रेसवे भी नीलाम करने जा रहे हैं, क्योंकि उनको भारी घाटा हो रहा है। तो ये सरकार जो भी काम कर रही, योजना विकास के सारे काम निजी क्षेत्र के हवाले हैं कि वो चाहे जितना लूटे, चाहे जितना कमाए। लेकिन सरकारी पैसे से बन रहे मंदिर, जो टैक्स पेयर का पैसा, इस पर भी राहुल गांधी को और कांग्रेस को आगे बोलना चाहिए। और जो बड़े बड़े, आज एक अखबार इंदौर का निकला है वो 40 पेज का, उसके 40 पेज में से 7 पेज केवल राम मंदिर के विज्ञापन के हैं और आधे पेज के 17 विज्ञापन है, 1/4 पेज के 11 विज्ञापन है। मैंने हिसाब लगाया तो मैंने पाया कि उसका 3/4 हिस्सा केवल राम मंदिर के विज्ञापनों से है। और ये विज्ञापन कहाँ से आए? आप देखेंगे सरकारी विज्ञापन है, ट्रस्ट के विज्ञापन है, या निगमों और मंडलों के विज्ञापन है, इंदौर विकास प्राधिकरण जैसे लोगों के। तो ये सब जनता के पैसे के से माहौल बन रहा है। और ये कहा गया कि तमाम मंदिरों में प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण को दिखाया जाए। कहा यह गया था कि राम मंदिर के लोकार्पण को दिखाया जाए, पर उद्देश्य ये था कि देखिए प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति,
बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, 700-750 सेलिब्रिटीज हैं जो वहां पे श्रोता बन के लाइन लगाए खड़े हुए हैं, और उनसे आगे श्री नरेंद्र मोदी हैं और मोहन भागवत जी हैं, ये बताया गया। अब मोहन भागवत जी के संविधान, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के तो संवैधानिक कुछ आधार है कि संवैधानिक पद है, लेकिन मोहन भागवत जी के पास कौन सा संवैधानिक पद है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरी राय में कोई संवैधानिक पद नहीं है संघ प्रमुख का, क्योंकि ये कार्यक्रम ही आरएसएस का था, तो मोहन भागवत के लिए तो ये ऐतिहासिक था कि वो जरूर जाते। तो मुझे लगता है कि देश उल्टी दिशा में जा रहा है, हमें सोचना पड़ेगा। और राहुल गांधी जिस तरह की न्याय यात्रा कर रहे हैं, और राहुल गांधी अगर फैसला नहीं लेते, कांग्रेस फैसला नहीं लेती, तो कल को ये फिर कुछ और रंगोली प्रतिस्पर्धा कर देते राम जी के मंदिर में, कहते कि राहुल जी आइए, खड़गे जी आइए। फिर कल को ये मेहंदी प्रतियोगिता रख देते और कहते कि प्रियंका जी आइए, राम मंदिर में मेहंदी प्रतियोगिता है। तो इसे तो रोकना ही होगा, कहीं ना कहीं तो रोकना होगा कि हमें सैद्धांतिक तौर पे हमें यहाँ नहीं जाना है तो नहीं जाना है। बुशरा जी, बिल्कुल बिल्कुल। विवेक जी, एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि पूरे देश में जिस तरह से मॉल हो, स्कूल हो, कॉलोनीज हो, दफ्तर हो, यानी कि कोई एक ऐसी जगह छूटी नहीं है जहां आपको भगवा झंडे नहीं नजर आ रहे हो। कुछ लोगों ने खुद लगाए हैं, कुछ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह जाकर जहां नहीं लगे हुए हैं वहां वो झंडे लगा रहे हैं, और वो तमाम तरह के जो नारेबाजियां हैं वो सब कुछ कर रहे हैं, मैंने खुद देखा। क्या आपको लग रहा है कि एक तरफ हिंदू वो तबका जिसको लग रहा है ये मंदिर बन रहा है उससे वो खुश हैं, जिस तरह से प्रचारित किया गया कि रामलला को राम को लेकर आ रहे हैं, हम उनको लेकर आएंगे, ये तमाम बातें कही गई। तो एक तरफ वो खुशी है एक बड़े तबके में हिंदुओं की कि उद्घाटन हो रहा है और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। क्या आपको लग रहा है कि ये जो बड़ा तबका जो खुश हो रहा है आज, जो नजर आ रहा है, क्या वो वोटों में भी तब्दील होगा? क्या बीजेपी को ऐसा ही लग रहा है, या फिर जनवरी के बाद तो खत्म हो जाएगा, मार्च, अप्रैल और मई में जो है, अप्रैल में इलेक्शन होंगे, क्या तब तक इसको जिंदा रख पाना बीजेपी के लिए मुमकिन होगा, या बीजेपी को लग रहा है अभी के लिए ठीक है, आगे के लिए उनकी कुछ और प्लानिंग है? बिल्कुल बुशरा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि 22 जनवरी का जो उन्होंने तारीख रखा है, कुछ तो सोच के रखा है। मतलब ऐसा ही नहीं है। क्या वो इलेक्शन को प्रीपोन करने जा रहे हैं? क्या ऐसा होगा कि तुरंत कल परसों हम इलेक्शन कमीशन को अनाउंस करते हुए सुनेंगे कि भाई फरवरी में या फिर मार्च के पहले वीक में, फरवरी के आखिरी में इलेक्शन होने जा रहा है? पता नहीं। मुझे लगता है 10वीं 12वीं की जो एग्जाम्स होती है वो एग्जाम्स इन्हीं 2-3 महीनों में होती है, इसलिए शायद पॉसिबल नहीं होता है कि इलेक्शन को प्रीपोन किया जाए। लेकिन ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। ये हो सकता है कि ये करेंगे, 10वीं 12वीं के एग्जाम को पोस्टपोन कर देंगे, इलेक्शन पहले ले लेंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे इसका जो इफेक्ट है वो लिंगर होता रहे, वो इफेक्ट बना रहे, इसलिए इलेक्शन जो है वो 2 महीने के बाद हो, 2.5 महीने के बाद हो, ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। कुछ तो प्लानिंग है। मतलब ये हो सकता है कि अभी राम मंदिर का प्रोग्राम हो गया, उसके बाद कोई और एक दूसरा बड़ा कोई प्रोग्राम जो है उसको अंजाम देने जा रहे हो, जिसके बारे में हम अंदाजा लगा नहीं सकते, क्योंकि मोदी जी तो बहुत ही एक शॉक ट्रीटमेंट में विश्वास करते हैं। वो कौन से वक्त क्या कर जी विवेक जी, मैं यहाँ पर तो जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि फरवरी में सऊदी अरब में एक और मंदिर का उद्घाटन वो करने के लिए जा रहे हैं, तो वो कहेंगे कि देश ही नहीं, देखिए विदेश में भी भगवा लहरा रहे हैं। तो विश्व गुरु जो उन्हें बताया जाता है, वो विश्व गुरु के लिए, क्योंकि अब मंदिर ही उनके लिए आखिरी रास्ता है पूरे साउथ में, तमिलनाडु से लेकर, केरला से लेकर, अयोध्या से लेकर, और अब तो दूसरे देश में भी हो जाएंगे। फरवरी के महीने में उनका कार्यक्रम है। जी नहीं बुशरा जी, हिंदुओं को ये समझने की जरूरत है कि हिंदुओं के जो पुराने मंदिर है, आप देखिए कहीं भी, मैंने राजस्थान नहीं देखा, राजस्थान के मंदिर किस तरह से मुझे पता नहीं, लेकिन जिस तरह का ये राम मंदिर बनाया जा रहा है, हिंदुओं के जो पुराने मंदिर है वो काले पत्थर में ही, मैंने जितने भी देखे हैं वो काले पत्थर में बने हुए मंदिर है, जिसका मतलब आप साउथ में चले जाइए, आप हो सकता है लाल पत्थर हो, काला हो, लेकिन ये संगमरमर टाइप के जो पत्थर है उसमें हमारे मंदिर कहीं भी नहीं बने हुए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में भगवान के घर की जो कल्पना है वो एक बहुत ऑस्टियर,
एक सादा सा सिंपल सा, उसमें आपको बहुत सारी नक्शी काम उसको आप उसमें आपको मिलेगा। उसमें बहुत आर्टिस्टिक एक ये मिलेगा आर्किटेक्चर, लेकिन वहां सादगी वाला एक माहौल रहता है किसी भी हिंदू मंदिर में। और कई हिंदू मंदिर तो ऐसे हैं जो इतनी कठिन जगहों पर बने हैं कि वहां पर आपको चलकर जाना पड़ता है, कई किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है। आप वैष्णो देवी जाएंगे तो वहां पर मतलब भगवान के दर्शन के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है। इस तरह का कोई कंसेप्ट हिंदू धर्म में है। तो ये सारे मंदिर अपने आप में बहुत भव्य भी है, पुराने, लेकिन भव्य होने के बावजूद उसमें एक सादगी भी है। ये जो खासियत है, ये जिस तरह से बन रहा है, या फिर हमने हमारे यहाँ पिछले कुछ सालों में बिरला मंदिर जैसे मंदिर बने हैं, और वो फिर वो कौन से वो गुजरात का कोई सेक्ट है वो जहां पर हमला हुआ था, उस तरह के मंदिर जो है ये बहुत ऑप्यूलेंट 5 स्टार मंदिर, ये हमारे हिंदू धर्म की परंपरा नहीं है। उसमें वो जो चकाचौंध वाला एक एलिमेंट है वो हिंदू धर्म में नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म के मंदिरों के कंसेप्ट में सादगी ही एक मेन एलिमेंट होता है। उसको बिल्कुल पूरी तरह से इन्होंने दरकिनार कर दिया है। अयोध्या को या फिर वाराणसी को जिस रूप में ये ढालने की कोशिश कर रहे हैं, वो 5 स्टार फैसिलिटीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका जो एक अपना सौंदर्य है पुराने भारत का, उसको नष्ट कर रहे हैं। जिसको पश्चिमी जो टूरिस्ट आते हैं, वो जो एग्जॉटिक एक ब्यूटी जिसको वो मानते हैं, उसी को खत्म कर रहे हैं। अब वो जो विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, उसमें जो बीच बीच में जितने भी मंदिर थे वो सारे इन्होंने तोड़ दिए हैं। तो ये जब मंदिर तोड़ते हैं तो तब हिंदू धर्म का नुकसान नहीं है, कोई और तोड़ता है तो वो शंकराचार्य एग्जैक्टली यही तो बात कह रहे हैं। तो ये हिंदू धर्म का जो आर्किटेक्चर है मंदिरों का, उसको वो ये 5 स्टार आर्किटेक्चर में जो कन्वर्ट कर रहे, हो सकता है उसमें नक्शी काम बहुत बारीक अच्छा हो जो राम मंदिर बन रहा है, लेकिन जो एक उसमें चमक दमक वाली बात है, चमक दमक और भव्यता, इसमें फर्क है। कोई एक आधी छोटी चीज भी चमकदार हो सकती है, भव्य नहीं हो। हिंदू मंदिरों में कभी चमक दमक नहीं थी, कभी भी नहीं थी। पुराने मंदिरों में भव्यता बहुत थी। ये जो एक बेसिक फर्क है, इनका पूरा इंस्पिरेशन ही वेस्ट से आता है, पर्टिकुलरली इटली से आता है। ये इंदिरा गांधी को इटालियन बोल के सोनिया गांधी को बहुत वो ये कर्स करते हैं और उसको क्रिटिसाइज करते हैं और टारगेट करते हैं, लेकिन इनका तो इंस्पिरेशन रोम से ही आता है। फासिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो कहाँ से आती है? वो रोम से आती है। ये इटली के पक्षधर है, वो पुरानी इटली के 75 साल पहले वाले इटली के। और ये जो कल रविशंकर प्रसाद का इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू था, वो बात कर रहे हैं वेटिकन जैसे सुंदर धर्मस्थल की। तो इनका इंस्पिरेशन देखिए क्या है, वेटिकन है इनका इंस्पिरेशन। भाई उनका आर्किटेक्चर अलग है, उनकी रिलीजन की आइडिया अलग है, वो किस तरह से अपने रिलीजियस प्लेसेस बनाते हैं, वो उनका अलग कंसेप्ट है। आप उनके तर्ज पर हिंदू धर्म के रिलीजियस प्लेसेस को क्यों ढालना चाहते हैं? तो ये इनका इंस्पिरेशन सारे आइडिया लेके, इनके सारे आइडिया जो है पूरे वेस्ट से आते हैं और ये बात करते हैं भारतीयता की। ये सारा झूठ और फरेब जो है, ये समझने की बहुत जरूरत है। ये हिंदू पहले समझे कि ये इनकी जो हिंदुत्व की आइडिया है, ये पूरी तरह से इम्पोर्टेड है। मतलब जिस आइडिया पर ये बेस्ड है, जिस तरह का हिंदुस्तान ये बनाना चाहते हैं, वो आइडिया पूरा वेस्ट से आता है। और वेस्ट का भी वो आइडिया जो वेस्ट ने 75 साल पहले ही वेस्ट पेपर बास्केट में डाला है, वो आइडिया आज वो इंप्लीमेंट कराना चाहते हैं इस देश में। ये समझने की बहुत जरूरत है। जिस दिन हिंदू ये बात समझेगा, उस दिन इनका कोई ठिकाना इस देश में नहीं रहेगा। बुशरा जी। जी बिल्कुल, और यही देखने की जरूरत है कि आगे ये देश किस तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर कितना होता है, इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती से लड़ता है। फिलहाल जो स्थितियां नजर आ रही हैं, वो स्थितियां जैसे जैसे 2024 के इलेक्शन की तारीख नजदीक आएगी, वो स्थितियां किस तरह से बनती हुई नजर आती हैं। 22 जनवरी तो चला गया है, अभी और कई कार्यक्रम है इससे रिलेटेड, लेकिन उसके बाद फिर क्या मोदी जी के पिटारे में है और क्या कुछ वो निकालने जा रहे हैं। क्या ये जो बात करते हैं कि अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, क्या इसको लेकर कुछ और करने की तैयारी है? क्योंकि अगर उपलब्धियों की अगर बात की जाए तो पन्ना बिल्कुल खाली है नरेंद्र मोदी का इन 10 सालों का, और यही वजह है कि वो मंदिर मंदिर जाकर अपने आप को विष्णु का अवतार बताकर
लोगों को एक बार फिर से ठगने की तैयारी जरूर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपके साथ 7 बजे रोज की तरह राजीव जी जुड़ेंगे न्यूज पॉइंट लेकर। हमारे तमाम कार्यक्रमों को आप शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार।